नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच में ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया बदला है। कॉल सेगिन की कॉस्मोस। हाँ बिल्कुल, एक कालजयी कृति कह सकते हैं। और देखिए, हमारे पास इसी किताब की एक डिटेल्ड समीक्षा है। अच्छा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 1980 में आई ये किताब, और वो टीवी सीरीज भी थी साथ में, आज भी इतने सालों बाद भी क्यों इतनी अहमियत रखती है विज्ञान संचार में। सही कहा। और ये सिर्फ खगोल विज्ञान की किताब तो है नहीं, जैसा कि समीक्षा में भी शायद बताया गया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा यही कहती है कि ये तो जैसे इतिहास, दर्शन, जीव विज्ञान और हाँ, हमारी अपनी कहानी, इन सबको एक बड़े कैनवस पर बुनती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई किताब ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे वो हमें अपने वजूद के बारे में, ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में इतना गहरा सोचने पर मजबूर कर देती है? यही तो इसकी खासियत है। इसका जो दायरा है ना, वो कमाल का है। समीक्षा में यही हाईलाइट करती है। जैसे सेगिन हमें बिल्कुल शुरुआत से ले जाते हैं, मतलब बिग बैंग से। फिर पृथ्वी पर जीवन कैसे पनपा, वो पूरा सफर। हाँ। और फिर मानव सभ्यताएं कैसे बनी, कैसे गिरी, और भविष्य की तरफ भी देखते हैं, जैसे तारों के बीच यात्रा करने की संभावनाएं, या कहें कि ब्रह्मांड में और कहीं जीवन है या नहीं। इन बड़े सवालों को भी उठाते हैं। अच्छा, तो वो सिर्फ ज्ञात तथ्यों तक ही सीमित नहीं रहते, भविष्य और संभावनाओं पर भी बात करते हैं। ये तो काफी दिलचस्प है। एलियंस वगैरह की बातें। हाँ, वो संभावनाओं को खुला रखते हैं। वो विज्ञान की सीमाओं पर खड़े होकर सवाल पूछते हैं। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये आपकी कल्पना को भी उड़ान देता है। और जिस तरह से वो ये सब करते हैं, समीक्षा में भाषा के बारे में कुछ कहा गया? हाँ बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि सेगिन की भाषा बहुत ही स्पष्ट और सरल है। मतलब वो मुश्किल से मुश्किल वैज्ञानिक बातें भी, जैसे तारों का जीवन चक्र हो या डीएनए की संरचना, उसे ऐसे समझाते हैं कि आप बस हैरान रह जाते हैं, विस्मय में पड़ जाते हैं। ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये समझ का एक उत्सव जैसा लगता है। मैंने भी सुना है कि भाषा काव्यात्मक है। ये कैसे होता है कि वैज्ञानिक बातें इतनी खूबसूरत लगें? ये सेगन का जादू है शायद। समीक्षा बताती है कि वो विज्ञान को न सिर्फ आंकड़ों या समीकरणों में नहीं बांधते, वो उसे इंसानी अनुभव से जोड़ते हैं। अच्छा। वो मिसालों का इस्तेमाल करते हैं, ऐतिहासिक किस्से सुनाते हैं, जैसे वो अलेक्जेंड्रिया के महान पुस्तकालय की कहानी। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। वो सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं रह जाती, वो ज्ञान के खोने का दुख, उसे बचाने की जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाती है। उनका लिखना आपको सोचने पर मजबूर करता है कि भाई, इस विशाल ब्रह्मांड में हम हैं कौन, हमारा मकसद क्या है। और शायद इसी नजरिए ने इसे इतना प्रभावशाली बनाया है ना? समीक्षा कहती है कि ये कई लोगों के लिए विज्ञान से प्यार करने की शुरुआत बनी। बिल्कुल। दिलावे खुश दिया जैसे। और ये सिर्फ ज्ञान नहीं, एक जिम्मेदारी का एहसास भी है। वो पेल ब्लू डॉट वाली बात याद है? हाँ, वो फीका नीला बिंदु, वो तस्वीर। वही समीक्षा उस पर भी जोर देती है। वॉयेजर ने खींची थी वो तस्वीर जिसमें हमारी पूरी पृथ्वी बस एक छोटे से नीले कण जैसी दिखती है। सेगन ने उसे कैसे इस्तेमाल किया हमारे घमंड पर, हमारे लड़ाइयों की निरर्थकता पर सवाल उठाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि हमारा ये घर कितना नाजुक है। ये विज्ञान के जरिए एक गहरा दार्शनिक सबक था। तो अगर हम समीक्षा के हिसाब से इसकी ताकतें गिने, तो पहला, मुश्किल चीजों को आसानी से समझाना। दूसरा, वो कमाल की लगभग कविता जैसी भाषा। और तीसरा, विज्ञान को इतिहास, दर्शन, संस्कृति से जोड़ना। हाँ, और नतीजा ये कि ये पढ़ने वाले में एक जिज्ञासा जगाती है और ब्रह्मांड के सामने एक विनम्रता का भाव भी लाती है। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है 4 दशक पुरानी किताब है, तो कुछ कमजोरियां भी होंगी। समीक्षा में इसका जिक्र है। हाँ है, बहुत संक्षेप में पर ईमानदारी से। जैसे कि कुछ वैज्ञानिक जानकारी जाहिर है अब थोड़ी पुरानी हो गई है, विज्ञान काफी आगे बढ़ गया है तब से। और ये भी शायद कहा होगा कि कुछ लोगों को ये थोड़ी भारी या लंबी लग सकती है आज के जमाने के हिसाब से। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। लेकिन देखिए, मजे की बात यह है कि समीक्षा इन बातों को मानते हुए भी इसे कालजयी क्लासिक कहती है। क्यों? क्योंकि इसकी असली ताकत शायद सिर्फ ताज़ा जानकारी में नहीं है, वो उस नजरिए में है जो ये देती है। वो वैज्ञानिक सोच और इंसानी कल्पना के बीच एक पुल बनाती है। भले ही रास्ते के कुछ नक्शे बदल गए हों, लेकिन सफर का रोमांच और दिशा दिखाने वाला कंपास वो आज भी काम का है। बिल्कुल सही कहा आपने। समीक्षा का निचोड़ यही लगता है कि अगर कोई भी ब्रह्मांड को और उसमें अपनी जगह को समझना चाहता है, तो ये किताब आज भी उतनी ही जरूरी है। तो कॉस्मोस सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक अनुभव है, एक दार्शनिक काव्यात्मक यात्रा, जो हमें याद दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं पर कितने अद्भुत भी हैं। ये विज्ञान, इतिहास और हमारी अपनी जिज्ञासा का एक अनूठा संगम है। तो समीक्षा के अनुसार भले ही कुछ साइंटिफिक डिटेल्स अपडेट हो गए हों, किताब की जो आत्मा है, वो खोज की इच्छा, वो विस्मय का भाव, वो आज भी जिंदा है। एकदम। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। सेगन हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम सब इसी ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा हैं, तारों की धूल से बने हैं। हाँ। तो अगर हम सच में खुद को इस बड़े पैमाने पर देखें, इस बड़े परिप्रेक्ष्य में, तो ये सोच हमारे आज के फैसलों को, हमारी प्राथमिकताओं को और शायद एक दूसरे के साथ हमारे बर्ताव